तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट इस क्वार्टर में की गई है। 2 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किए थे 16,520 करोड़ के आसपास, पिछले साल 16,715 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 18,080 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 8% के आसपास का जंप है, 7 से 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 9 से 10% के आसपास की जंप है। तो साल से साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो टोटल इनकम है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 15,318 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 13,547 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 16,250 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,463 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 12,455 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 14,435 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रोविजन पहले देख लेते हैं। देखिए प्रोविजन की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रोविजन था ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 518 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,082 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 1,847 करोड़ रुपये कंपनी ने खर्च किए। तो साल से साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रोविजन के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं इस क्वार्टर में कंपनी का एनआई कितना है वो देख लेते हैं। तो कंपनी के एनआई की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एनआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो निकल के आता है वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई है वो 5,400 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो एनआई है वो आपको बेहतर आपको आता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,930 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1,411 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 1,573 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास का जंप है साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना शो किया है, 1,573 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी का आता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के स्टैंड अलोन प्रॉफिट के ऊपर, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। चलिए कंपनी के एपीएस और एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। देखिए एपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 4.44, पिछले साल 3.29, अभी देखें तो 3.16 के आसपास है। तो एपीएस देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। एनपीए देख लेते हैं, ग्रॉस एनपीए 7.31 से गिर के 4.98 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5.35 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर मतलब संभलता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए 1.66 से गिर के 1.22 के आसपास आ चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.41 के आसपास है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं स्टैंड अलोन प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आता है 1,438 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो समवेयर अराउंड आप बोल सकते हैं कि 2,000 करोड़ के आसपास का मार्केट का डिमांड था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 2,000 से 2,100 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए एनआई के मामले में कंपनी के जो नंबर है मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट के मामले में कंपनी पीछे, मार्केट के एस्टीमेट से कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिला है। एनपीए आपका सुधरता हुआ देखने को मिला है। प्रोविजन देखें तो साल दर साल तो कम है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स नंबर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं मार्केट कैसे हेड करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।